से जहां सागौर में बड़ा हादसा हुआ, ब्रिज निर्माण कार्य में लगी क्रेन पलट गई, जिसमें कई लोगों के दबे होने की खबर है। हादसे में 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि कर दी गई है। बाइक सवार सहित अन्य लोग इसमें दबे हैं। बड़ा हादसा धार में, जहां सागौर में ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान जो क्रेन यहां पर काम में लगी हुई थी वो पलट गई। कई लोगों के इसके नीचे दबे होने की खबर है। हादसे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। बाइक सवार सहित अन्य लोग इस क्रेन के नीचे दबे हुए हैं। देखिए तस्वीरें, पुल निर्माण का कार्य हो रहा था धार के सागौर में, जहां पर काम में लगी हुई, कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई क्रेन अचानक से पलट गई। इसके नीचे काफी लोग दब गए। जो वहां पर लोग काम कर रहे थे, जो लोग वहां से उस वक्त गुजर रहे थे, वो लोग इसकी चपेट में आ गए। बताया ये भी जा रहा है कि 2 लोगों की क्रेन के नीचे दबने से मौत हो गई है और बाइक सवार और कई अन्य लोग यहां पर दबे हुए हैं। साबिर खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिर, फिलहाल क्या ताजा स्थिति वहां पर है? जो लोग दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया है या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन, वहां पर रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि ये धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में आने वाले सागौर कुटी के बीच की घटना है, जहां पर निर्माणाधीन जो रेलवे ब्रिज है उस पे काम कर रही क्रेन गिरी है। इस क्रेन जो गिरी है वो एक किसी मैजिक वैन पर गिरने की सूचना मिल रही है, जिसके अंदर 2 लोगों के दबकर के मौत होने की सूचना है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन 2 लोगों की जो है जानकारी, जो स्पॉट पे है उनकी जानकारी के मुताबिक वो 2 लोग मर गए और साथ ही वहां से जो गुजरने वाले लोग थे वो भी कहीं ना कहीं क्रेन की चपेट में आए हैं। अभी शासन प्रशासन जो है वहां पे पहुंच चुका है और रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है। क्रेनें पहुंची हैं जो इनको हटा रही है। अब ये मलबा और ये सब हटने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसमें और कितने लोग दबे हैं या और कितनी जनहानि हुई है। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर लोगों की काफी भीड़ साबिर लगी है। साबिर, कुछ पता चल पाया कि कितने लोग उस वक्त वहां पर साइट पर काम कर रहे थे, जो लोग क्रेन के आसपास थे? क्योंकि बताया, ये जो खबर आप भी बता रहे हैं और जो जानकारी पहुंच रही है कि कुछ लोग दबे हो सकते हैं अभी भी मलबे में। जी बिल्कुल, मैं बता दूं क्योंकि अभी ये दुर्घटना ताजी है और इस वक्त जो है वहां पे रेस्क्यू का जो है काम चल रहा है और इसमें अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि और कितने लोग दबे हो सकते हैं, कितने लोग काम कर रहे थे। क्योंकि दुर्घटना अचानक हुई है इसलिए अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ देर में जरूर ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितना लोग वहां पे थे और कितने लोगों की जानें गई और कितने लोग अभी दबे हुए हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जी साबिर, तो देखिए तस्वीरें, साबिर आप बने रहेगा हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, पूरा मामला धार की जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। धार के सागौर में बड़ा हादसा ये हुआ है, जहां ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा था, जिस दौरान ये क्रेन पलट गई जो वहां कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई थी। साबिर, क्या कह रहे हैं चश्मदीद, क्या जानकारी आप तक पहुंची है, हुआ क्या था वहां पर? देखिए, अभी तक जो वहां के जो चश्मदीद थे उनके अनुसार अगर माना जाए तो यहाँ पे रेलवे ब्रिज का काम चल रहा था, जिसपे ये क्रेन काम कर रही थी। अचानक किसी कारणवश से जो ये क्रेन पलट गई और पलटने के बाद वहां पर जो मैजिक थी, मैजिक के ऊपर ये जा गिरी और इसी बीच चूंकि ये रास्ता था उसमें दुर्घटना में कई लोग चपेट में आने की बात बताई जा रही है। 2 लोगों को जिन्होंने देखा गया था मैजिक वैन पर ये गिरा हुआ वहां नजर आ रहा है, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि 2 लोग जो हैं इस समय दब करके मर चुके हैं स्पॉट पर और बाकी इसके नीचे और कौन कौन है जब तक वो क्रेन नहीं हटेगी तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। रेस्क्यू टीम जरूर मौके पे पहुंच गई है, वो उन्हें वहां से हटा करके घायल और मृतकों को निकालने की कोशिश कर रही है। जी साबिर, आप खबर पर नजर रखिएगा, ताजा अपडेट लगातार खबर से जुड़ो आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है ग्वालियर से, जहां बीजेपी पार्षद का नगर निगम को अल्टीमेटम, अगर सड़कें नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी, सुधारा नहीं गया तो अपना खून बहा दूंगी। बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने यह चेतावनी दी है। महिला पार्षद ने प्रशासन को कई बार इस बात की सख्त हिदायत दी, गुहार लगाई, सड़क का हाल बेहाल है, पैदल चलना तक मुश्किल है, रोजाना खराब सड़क की वजह से हादसे हो रहे हैं। पार्षद ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार आपकी आंखें खोलना चाह रही हूँ, आपका तो बिल्कुल नजर है ही नहीं शहर में क्या हो रहा है। ये बसंत विहार की सड़क, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो अपना 100% टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, 3 साल से मैं लगी हूँ इस सड़क के निर्माण के लिए प्रयास कर रही हूँ। ये सब टेंडर में 3 साल निकल गए। यहाँ पे देखिए ऑटो पलटते हैं, टेम्पो पलटते हैं, जनता यहाँ पे परेशान हो रही। कितने एक्सीडेंट, लगातार एक्सीडेंट बने हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, 15 दिन के अंदर यहाँ पे व्यवस्थित पैचवर्क नहीं किया गया जहाँ जहाँ जर्जर एरिया है। अब जनता का खून बह रहा है 15 दिन बाद।
अपने नगर निगम मुख्यालय के सामने मैं अपना खून बहाऊंगी। खबर है बलरामपुर से, जहां पर अवैध रूप से धान का भंडारण किया गया था, जिसको जब्त कर लिया गया है। अवैध धान भंडारण की जानकारी पुलिस को मिली थी और इस शिकायत के बाद ही संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन का यह एक्शन है। मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई, धान भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के बाद बिचौलियों में हड़कंप मचा है। पंडरी गांव में कलेक्टर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई थी।